ऐसा एक बात बताओ, तुम्हें मैं इस बार रक्षाबंधन पे लेने भी नहीं गया, तुम पहले भी आ गई। और रक्षाबंधन का 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक तुम यहीं हो। तुम्हारी सास ससुर से या पति से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? क्यों भैया, मैं अपने घर ऐसे ही नहीं आ सकती क्या? क्योंकि तुम 1 हफ्ते से ही हो, कुछ बात है तो बताओ ना। अरे कोई बात है तो खुल के बताओ ना। बेटा, पड़ोस वाली आंटी पूछ रही थी कि ऐसा कोई 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कुछ हो गया है क्या? और अगर शादी के बाद लड़की 1 हफ्ते मायके में रुकेगी तो लोग तो बातें करेंगे ना। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा कोई तरीका है ऐसे भाभी से बात करने का? पापा सही तो कह रहा है वो। देख बेटा, सबको चिंता है तेरी। सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो मैं इन्हें खटक रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये घर मेरा नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ मैं पैदा हुई, यहीं मैं पली बढ़ी, यहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं से मेरी विदाई हुई। लड़की पराया धन होती है, ये बात शायद ही ऐसा कोई दिन हो आप लोगों ने मुझे एहसास ना दिलाया। और मैं ये बात भूल गई थी, मैं इतनी बड़ी पागल हूँ पापा कि एक माँ ही थी जो मेरे आने से चहक उठती थी, खुश हो जाती थी और एक चेहरे में अलग ही रौनक आ जाती थी, ऐसे बाहों में भरने का इंतजार करती थी मेरा। अब माँ नहीं है ना तो घर खाली हो गया है। मुझसे लोग कहते थे तेरी माँ नहीं है, तो मैं कहती थी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पापा हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 भाभियां हैं। जब मैं जाऊंगी ना तो मुझे खुशी से गले लगा लेंगे। पर मैं हर बार गलत थी। किसी ने सही कहा है, मायका ना माँ के होने से होता है और माँ का प्यार ना कोई नहीं दे सकता। मायका जो है ना पापा, माँ से होता है, माँ नहीं होती तो कुछ नहीं होता। ना मेरी यादें, ना मेरे जज्बात, ना मेरे आप लोग। खैर छोड़ो बे, सब किससे कह रही हूँ। आहान बेटा, पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत खुश रखते हैं, इसके पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर पापा एक बार आप उन बेटियों के बारे में सोचिए जिनके ससुराल वाले लड़ते झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं और उन्हें ताना देते हैं। वो बेटियां ये सोच के मायके आती हैं कि उन्हें वहाँ सम्मान मिलेगा और प्यार मिलेगा। जब वहाँ भी उसे इन नजरों से देखा जाता है तो वो कहाँ जाएंगी, उनका तो कोई घर ही नहीं है अपना। कल ना भैया माँ का जन्मदिन है तो आपको हमेशा की तरह याद तो होगा नहीं। कोई बात नहीं भाभी, हो सके तो माँ के नाम का हवन करा देना आप लोग। पापा भैया, आपको तो पता ही है कि माँ को दाल चावल कितने पसंद थे। मैं चाहती हूँ कि आप ना हो सके तो कन्याओं को, जबरदस्ती नहीं है, मतलब अगर हो सके तो कन्याओं को ना दाल चावल का भोजन करा दे। माँ को बहुत पसंद है दाल चावल, आप तो जानते ही हो। भाभी हो सके तो एक दिन मेरी माँ को अपनी माँ मान के उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें भाभी, इतना तो आप कर ही सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा चल बेटा, अपने घर चलते हैं। अरे